अरे बेटा ये हमारे पास में जेई एडवांस 2019 का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द मिनिमम ऑफ द सेट जो कि है मॉड 1 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड का होल स्क्वायर एबीसी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर है इक्वल, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, इस सेट के अंदर हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आएगी, एबीसी की अलग अलग वैल्यू रखोगे, यहाँ रखोगे, मॉड करोगे, उसका स्क्वायर लगाओगे, तो इस सेट के अंदर अलग अलग इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। सही बात है। तो इस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो ये सेट है उसमें जो एक्सप्रेशन है उसको हमें देखना है कि ये मिनिमम कब होगा, है ना। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। एक्सप्रेशन हमें कह रहा है कि मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या मैं बोल रहा है। अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है जेड जेड बार, ये होता है बेटा, राइट। अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ये एज इट इज लिख दो, ए प्लस बी डब्ल्यू सी डब्ल्यू स्क्वायर, और यहां पे इसका पूरे का मॉड लिख दो, इसका पूरे का बार लिख दो, राइट। तो ये मेरे पास में मैं लिख सकता हूं इसको। अब ये बार लिखने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये बार हमारे पास में ओमेगा पे चला जाएगा, है ना। ए तो हमारे पास कोई रियल नंबर है तो वो तो रियल नंबर ही रहता है, बाहर आता है उसका, तो प्लस बी ओमेगा बार प्लस सी ओमेगा बार होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा ओपन मेरे पास, राइट। और एबीसी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करें, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा सभी से, तो क्या देगा हमें, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा बार प्लस ए सी ओमेगा बार का होल स्क्वायर, प्लस बी ओमेगा अगर मल्टीप्लाई होगा सभी से तो ए बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा को इससे करो तो बी स्क्वायर ओमेगा ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा बार प्लस बी ओमेगा इससे होगा तो बी सी ओमेगा ओमेगा बार का होल स्क्वायर, राइट। प्लस नेक्स्ट हम सी ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी से, तो ए से करेंगे तो आएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस इससे करेंगे तो आ जाएगा बी सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बार, प्लस इससे करेंगे सी वाले से तो सी स्क्वायर ओमेगा बार का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे ओमेगा ओमेगा बार हमें क्या मिलता है, क्योंकि ओमेगा हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो ओमेगा अगर मैं जेड की जगह ओमेगा कर दूं तो ओमेगा ओमेगा बार क्या मिलेगा, मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर, राइट। और मॉड ओमेगा हम जानते हैं ये एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हम जानते हैं मोड कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो डब्ल्यू ओमेगा ओमेगा बार की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, राइट। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 है ना, ये 1 है। ऐसे में इसके अंदर से ओमेगा ओमेगा बार चुरा सकता हूँ, है ना। तो एक बार देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। ए स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा प्लस ए बी ओमेगा बार ऐसा का ऐसा लिख देंगे, प्लस ए सी ओमेगा बार स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख देंगे, प्लस ए बी ओमेगा को भी ऐसे लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर लिख दें इसको, ओमेगा ओमेगा बार 1 हो जाएगा, प्लस बी सी ओमेगा, इसमें से एक ओमेगा बार लिया तो वो 1 हो जाएगा और सिर्फ ओमेगा बार बच जाएगा, प्लस यहाँ ए सी ओमेगा स्क्वायर है, प्लस ये बी सी ओमेगा एक बार ले लूंगा तो ओमेगा ओमेगा बार 1 बन जाएगा, राइट। और ये ओमेगा है, प्लस सी स्क्वायर ये 1 बन गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बार स्क्वायर, राइट। क्योंकि ये बन जाएगा ओमेगा ओमेगा बार का होल स्क्वायर जो कि ओमेगा ओमेगा बार 1 है। तो ये मेरे पास में आ गई। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं एक और, कि हम ये बात जानते हैं कि अगर मेरे पास में ओमेगा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा हूं मैं, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसका ओमेगा अगर मुझे कुछ दे रखा है तो ओमेगा बार क्या होता है उसका कॉन्जुगेट। तो हमें प्रॉपर्टी ये पता है ओमेगा और ओमेगा बार में क्या रिलेशन रहता है, ओमेगा बार और ओमेगा में क्या रिलेशन है ना। तो ये क्या इक्वल होते हैं दोनों, नहीं बिल्कुल इक्वल नहीं होते। क्या होता है, किसी एक पे स्क्वायर लगा दो, तो किसी एक पे स्क्वायर मतलब इधर लगा दो, हाँ इधर लगा दो, तो ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है बिल्कुल। तो क्या सर इधर भी लगा सकते थे, बिल्कुल। ओमेगा बार और ओमेगा लिखा, किसी एक पे स्क्वायर लगाना, इधर तो लगा दिया था ये। तो ये दोनों प्रॉपर्टियां हमारी ट्रू होती है इसके अंदर, ये बात हमें ध्यान रखना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और ओमेगा ओमेगा बार के स्क्वायर के बराबर होता है ना।
तो ये बात हमें अगर पता है तो हम क्या करें, ए स्क्वायर सबको ओमेगा में बदलना चाहूंगा, तो ये ए बी, ओमेगा बार को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ मैं ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, प्लस ओमेगा बार स्क्वायर को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं ओमेगा लिखना चाहूंगा, प्लस ये तो ओमेगा है ही, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा ओमेगा बार को, क्योंकि मैं सबको ओमेगा में बदलना चाहता हूँ, बार हटाना चाहता हूँ। ए सी ये ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साथ लिख लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा, इसको लिखूंगा तो ए बी कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगर ए सी ओमेगा और ए सी ओमेगा स्क्वायर में ए सी कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में बी सी ओमेगा स्क्वायर और बी सी ओमेगा में मैं बी सी कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, राइट। और ये मैं लिख चुका हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सारी वैल्यूज लिख दी, राइट। अब यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है ना। तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, ये मेरे पास -1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी ये -1 ये -1 ये -1, यानी यहां मैं लिख लेता हूँ माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, राइट। अब हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां मैं लिख देता हूं वरना मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, या तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ, क्या यही आ रहा है क्या देख लेते हैं। तो 1/2 इसको किया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये आ गया प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, सही है। तो यहां से अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर कितनी बार है 1 और 2 टाइम्स, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1/2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2cac, तो 2 से 2 कटेगा तो ये चीज आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल सर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम इस एक्सप्रेशन को जिसकी मिनिमम वैल्यू सही थी उसको हमने इस एक्सप्रेशन में बदल दिया। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन को हम जानते हैं मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे, एक तो हमें ये बात पता है कि ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट नहीं होते तो हमें 0 आ जाती मिनिमम वैल्यू, है ना। डिस्टिंक्ट होते तो सेम ले लेते तो 0 0 0 मिनिमम 0 आ जाता मेरे पास, है ना। अब डिस्टिंक्ट अलग अलग है तो हमें पता है कि कोई अलग अलग इंटीजर्स है उनका डिफरेंस सबसे कम कब आएगा, जब वो कॉन्जिक्यूटिव हो, यानी मान लिया कोई इंटीजर है 1, राइट, और कोई इंटीजर है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मान लिया कोई इंटीजर 2 कोई इंटीजर 3, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, राइट। मान लिया कोई है 1, अभी 2 लिया, 1 के साथ 3 ले लूंगा तो डिफरेंस 2 आएगा, डिफरेंस 2 आएगा, उसका स्क्वायर होगा तो और बड़ी वैल्यू आएगी, राइट। यानी मुझे ये काम करना है कि डिफरेंस कम से कम करना है, और कम से कम कब होगा, जब कंसेक्यूटिव लेंगे। लेकिन कंसेक्यूटिव में एक घाटा क्या हो जाएगा कि ए को अगर मैंने 1 ले लिया, बी को 2 ले लूंगा क्योंकि कंसेक्यूटिव लूंगा तभी डिफरेंस कम आएगा, और बी माइनस सी के लिए सी को भी बी का एक कंसेक्यूटिव होना चाहिए तो 2 और 3 ले लूंगा, है ना। 2 का कंसेक्यूटिव 2 का किस में से अगर मैं 2 घटाऊं तो मेरे पास में 1 आएगा, 3, डिफरेंस 1 है, 1 में भी डिफरेंस 1 होता है, 2 -1, इसको सी को 1 ले नहीं सकता क्योंकि अलग अलग होनी चाहिए, तो 2 है तो इसको 3 लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर मैं देखूंगा ए और सी में डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 का, वो हमें झेलना ही पड़ेगा, राइट। ऐसे ही आप ऐसे मान सकते हो ए को 5 ले लो, बी को फिर 6 ले लो, सी को 7 ले लो, तब भी आप इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1 और इन दोनों का डिफरेंस 2, तो 1 1 और 2, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, मतलब कंसेक्यूटिव लेने पड़ेंगे एबीसी को, राइट। तो मैंने क्या किया, A1 ले लिया, B2 ले लिया, C3 ले लिया, तो यहां से आ जाएगा 1/2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 4 5 6 6 इंटू 1/2 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाएगी, सो 3 इज द राइट आंसर ऑफ